नमस्कार सभी को। आज बहुत ही स्पेशल डे है और आई होप सब इस चीज से अपडेटेड होंगे। अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। आज हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन हो रहा है और उसके लिए आज वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग शुरू होने के साथ ही जो है सबकी अटेंडेंस लगनी शुरू हो गई है कि सभी जो है सत्ता वाले और विपक्ष वाले सभी जो नेता हैं जिनको वोट डालना है वो उपस्थित रहें। आज शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग ओवर हो जाएगी और 6 बजे इसकी वोटिंग की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें दो मेन जो है वो दावेदार हैं, दो ही इसमें उम्मीदवार खड़े हैं, एक एनडीए की तरफ से और एक यूपीए की तरफ से। यहाँ पर जो है अब देखने लायक तो ये होगा कि किसको कितने वोट मिलते हैं। वैसे 700 से कुछ ज्यादा वोट जो है, 700 के लगभग जो है इसमें टोटल वोट है, जिसमें अब देखना ये होगा कि क्या ये वोटिंग में जो सांसद हैं वो अपने मन की बात सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, चॉइस ऑफ माइंड चलते हैं या कैसे, या अपनी पार्टी के लाइन पे चलते हैं। क्योंकि इस तरह के अलग अलग दावे जो हैं ऐसे इलेक्शंस में किए जाते हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि पीछे जो है वो उपराष्ट्रपति पद को लेके काफी चर्चाएं रही हैं, खास तौर पे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद। खैर, ये राजनीति तो चलती रहती है। अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर जो है सभी वोट डालने में लगे हुए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब वोटिंग चल रही है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 जो भी छुट्टी पे थे, बाहर थे या कहीं पर भी थे, वो धीरे धीरे करके जो है एक दिन पहले प्रिपेयर हो गए थे, तो आज सब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो टाइम लाइन के अंदर अंदर आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये रहता है कि जब वोटिंग करी जाती है तो आपको पेन और उसमें एंट्री, उसमें वो आपका खारिज नहीं हो जाए, यानी रद्द नहीं हो जाए आपका वोट आप जिसको डालना चाहते हैं उसी कैंडिडेट को जाए। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर वोट डालने के टाइम पे उस पर कुछ भी क्रॉस कटिंग या ऐसा कुछ हो जाता है तो वो वोट रद्द हो सकता है। तो हो सकता है आपके पसंदीदा वोट जिसको भी आप डालना चाहते हैं उसको ना मिले। पर यहाँ अब देखना पड़ेगा कि अब दो ये जो साइड बट गई हैं, एनडीए और इंडी गठबंधन जो है, अब इसमें से किसका उम्मीदवार जो है जीतता है। अब हम बात कर लेते हैं उम्मीदवार के ऊपर, कौन है कैंडिडेट। एनडीए के या कहीं बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी, और जिनके समर्थन में 437 सांसद बताए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है इंडी गठबंधन जो है उनके सामने जो उन्होंने प्रस्तुत किया, जिनका नामांकन भरा गया है और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में, वो हैं बी सुदर्शन रेड्डी। तो ये जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं और सीपी राधाकृष्णन है, इनके बीच में जो है वो कंपटीशन है। बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं उनके समर्थन में अगर हम वोट की बात करें तो 318 सांसद जो हैं। बाकी इसीलिए अगर आप कहें नंबरों को अगर आप सुन लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे जो है वो आत्मा की बात सुनने की बात कही गई है। तो ऑब्वियसली क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हमने कई बार इलेक्शंस में देखा है कि लोग सो कॉल्ड आत्मा की आवाज सुन के जो है वो क्रॉस वोटिंग भी कर देते हैं। अब ये तो लास्ट में जब काउंटिंग होगी उसके बाद पता लगेगा कि कितनी सुनी कितनी नहीं सुनी। बाकी अपने जो जिस पार्टी का है उनका पहले ही डिक्लेयर हो जाता है कि आप किसको वोट देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पार्टी लाइन से तो हटने का वैसे सवाल उठता नहीं है, लेकिन कुछ एक जो अपना वोट रद्द भी करवा देते हैं ताकि उनकी एक तरह से न्यूट्रल इमेज रहे। बट अभी देखते हैं, परंतु कैसा आखिर तक ये कैसा रहता है। वोटिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी विजय का जो है वो दावा कर रहे हैं।